चैप्टर 12 संकल्प की मिसाल। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर सन 1931 को तमिलनाडु राज्य के धनुषकोडी गांव में एक मुस्लिम परिवार में हुआ। इन्हें एक पिता जैनुलाब्दीन व्यवसायी को नाव भाड़े पर जाना पड़ा दिया था। ईसा से होने वाली आय से वे परिवार का भरण पोषण करते थे। निर्धनता के बीच कलाम ने अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए अखबार बांटने का काम भी किया। वर्ष 1950 में उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अंतरिक्ष विज्ञान में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान से जुड़कर उन्होंने भारत के पहले स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-3 के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इसलिए उन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता था। भारतीय पौराणिक ग्रंथों तथा भारतीय संस्कृति के प्रति डॉक्टर कलाम का गहरा लगाव था। अग्नि तथा पृथ्वी जैसी मिसाइलों को कलाम ने स्वदेशी तकनीक से बनाया। वे भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार रहे। उनकी देखरेख में भारत ने वर्ष 1998 पोखरण में अपना दूसरा सफल परमाणु परीक्षण किया और भारत परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों की सूची में शामिल हो सका। भारत सरकार ने उन्हें भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया। सन 2002 को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। एक राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर कलाम पूरे देश के चहेते हो गए। डॉक्टर अब्दुल कलाम व्यक्तिगत जीवन में अत्यंत अनुशासनप्रिय, कर्तव्यनिष्ठ तथा ईमानदार व्यक्ति थे। जीवनी विंग्स OPH फायर युवाओं का मार्गदर्शन करने में सहयोगी सिद्ध होती है। इस पुस्तक का नाम अग्नि की उड़ान के नाम से हिंदी भाषा है। इसका अनुवाद भी हुआ है। अब्दुल कलाम ने तमिल भाषा में कविताएं भी लिखी है। अपनी पुस्तक इंडिया 2020 ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम में उन्होंने भारत के प्रति अपने दृष्टिकोण को स्पष्ट किया है। वे अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में भारत को विश्व में अग्रणी देखना चाहते थे। 5 वर्ष तक राष्ट्रपति पद पर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के बाद डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने अपना जीवन शिक्षण को समर्पित कर दिया। वे देश के तमाम तकनीकी और प्रबंधन संस्थानों में अध्यापन करते रहे। उनके उच्च आदर्श युवाओं को उनके प्रति आकृष्ट करने का प्रमुख माध्यम बने। उन्होंने अपना पूरा जीवन कर्मशील रहकर बिताया। डॉक्टर कलाम ने हमेशा से ही ये माना कि मनुष्य जब तक जीवित है उसे काम करते रहना चाहिए। वे अपने जीवन के अंतिम क्षणों में भी शिलांग के एक शैक्षणिक संस्थान में व्याख्यान दे रहे थे। 27 जुलाई 2015 को व्याख्यान के बीच ही दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जीवन परिश्रम तथा राष्ट्र प्रेम की मिसाल बनकर आने वाली पीढ़ियों को सदैव प्रेरणा देता रहेगा।